एंड अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नूरपुर जगह पे क्योंकि मैं बहुत ही बकवास ये जगह पे क्या है? मैं जानना चाहता हूँ आज ये जगह पे क्या है। शीला शीला की डडना ना 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 ना। भाग रहे हैं हम अंदर बस, क्योंकि मेरे को लगता है जब तक हमने अंदर पहुंचना बंद ना हो जाए कहीं। नमस्ते जी एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे। उसके बाद हमने अपनी फाइनल पैकिंग की एंड रेडी होके एग्जैक्ट 8 o'clock हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है धर्मशाला। और धर्मशाला है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 hours to 5 hours की ड्राइव अच्छी ही होने वाली है, बिकॉज हमने आज दूसरा रास्ता लिया है। बेसिकली धर्मशाला जाने के लिए दो रास्ते हैं यहाँ से, एक है खजियार की तरफ से और एक है बनीखेत वाली साइड से जहाँ से हम पहले आए थे। तो आते वक्त हम बनीखेत से खजियार और खजियार से चंबा किया था, और इस बार हम करेंगे यहाँ से स्ट्रेट टू बनीखेत एंड बनीखेत से फिर धर्मशाला की तरफ जाएंगे। रास्ते के नज़ारे आपको दिखाएंगे, और क्योंकि कल हमने रेस्ट भी कर लिया था और आज हम फुल ऑन एनर्जी के साथ निकले हैं धर्मशाला की तरफ, एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। मैं मैक्लोडगंज कभी भी नहीं गया, तो धर्मशाला, मैक्लोडगंज, तपोवन और बहुत सारी वहाँ पे प्लेसेस घूमने वाले हैं। तो वहाँ का स्टे हमारा 2 nights और 3 days का है। तो उसके बाद कहाँ पे जाने वाले हैं वो वहीं बताएंगे, लेकिन अभी धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं। साथ में रावी रिवर चल रही है, उसके भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग चंबा से धर्मशाला की तरफ जाते हुए का। तो अभी एक भाई साहब ऊपर ही आ गए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको जो आपकी साइड पे गाड़ी चला रहे होते हैं। बट एनीवेज हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आगे आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपके पास टाइम कम हो, सो अच्छा रहता है कि अगर आप जल्दी उठ जाओ और अपना टाइम से निकलो, ताकि रास्ता भी टाइम पे कवर हो जाए और वहाँ पे भी कुछ साइट सीइंग कर सकें। आधा दिन तो हमारा आज रास्ते में ही निकल जाएगा, और फिर कल हम जाएंगे मैक्लोडगंज। अभी एक और व्यू पॉइंट आया है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हमने जब बनीखेत में थे तो हमने सोचा था कि यहाँ पे जाएंगे, बट टाइम की कमी की वजह से हम जा नहीं पाए। सो बेसिकली दिस इज़ अ डैम एरिया। यहाँ पे डैम है और चमेरा लेक है, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो अगर आप डलहौजी एरिया में हैं और आप चमेरा लेक टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू। और जी चलते हैं अब आगे की तरफ। अगर आप चंबा से बनीखेत की तरफ जा रहे हैं और नेशनल हाईवे वाली सड़क पकड़ते हैं तो आपको रास्ते में चमेरा लेक व्यू पॉइंट मिलता है। अभी हम वहीं पे रुके हैं और आपको यहाँ से दिखाते हैं डैम का व्यू, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है नीचे। तो अगर आप बनीखेत या डलहौजी में रुके हैं तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं।
ये चमेरा लेक व्यू पॉइंट है, स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे खड़े होके और भी अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट व्यू है। तो ये देखिए जी डैम का व्यू, पूरा फन कर रही है पायल तो है पूरा पूरा। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो डलहौजी में जब आप एंट्री करते हैं वहाँ पे टोल बैरियर है, आई थिंक 15 रुपीज़ की वहाँ पे टिकट लगती है, वहीं से ही आपको लेफ़्ट लेना है। तो आप वहाँ पे भैया से पूछ सकते हैं, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बोटिंग अगर आपने करनी है और डैम की तरफ जाना है तो लेफ़्ट लेना है, और आप नीचे डैम की तरफ भी जा सकते हैं। चले फिर। एक्चुअली ठंड हो रही है इसलिए मैंने बोला कि चलते हैं। तो जैकेट पहननी थी ना। अब मुझे थोड़ा पता यहाँ इतनी ठंड होगी, नीचे इतनी गर्मी थी। हीटर। चले जी। इस ट्रक के पीछे लिखा हुआ है हॉर्न इज नॉट ओके। सही है, अगर इसने हॉर्न बजाया फिर देखना। फुल स्पीड उड़ाई हुई है बंदे ने, ऐसे घुमाया हुआ है इसने जैसे बस हेलीकॉप्टर हो, और गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ ये तो है, कोई नंबर नहीं है सच इसमें तो कोई। तो जी बनीखेत एरिया में ही वापस आ गए। लेफ्ट को अगर आप जाते हैं यहाँ से तो डलहौजी आ जाता है, और अब राइट को हमने टर्न लिया है, ये है बनीखेत एरिया। और जी हिल्स पे चलाते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आगे से कोई भी तेज़ आ सकता है, आपकी लेन में भी आ सकता है, जैसे कि हमारे साथ आज हुआ। और अभी यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, ज़्यादा इधर से भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो नूरपुर के लिए हमने लेफ़्ट लिया था, ये रोड अभी तक तो बहुत ख़राब है, और अच्छी खासी रोड थी, पता नहीं क्या हुआ है। एंड रोड वैसे तो 2 लेन रोड है, लेकिन रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे। अभी 1 किलोमीटर ही हुआ है और कम से कम 20 खड्डे आ चुके हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नूरपुर जगह को पे, क्योंकि मैं बहुत ही बकवास। ये जगह को पे क्या है? मैं जानना चाहता हूँ आज ये जगह को पे क्या है। अब हम पहुंचने वाले हैं जगह को पे। तो जगह की जगह इन्होंने जगह को पे बोल दिया। तो प्लीज समझ जाना आप। और जी अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नूरपुर शहर, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे शाहपुर की ओर, और उसके बाद फिर सीधा धर्मशाला। एंड अगर आपको अब तक हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं जी। तो जी अभी हमने लेफ्ट लिया नूरपुर से, और यहाँ पे अब 42 किलोमीटर इसी हाईवे पे जाना है हमारे को धर्मशाला की तरफ। पालमपुर और मंडी का बोर्ड तो दिखाई दिया है, रास्ते में धर्मशाला भी आएगा, तो चलते हैं जी आगे धर्मशाला की तरफ। अभी तक की रोड कंडीशंस बहुत ख़राब थी, और अब आगे आई एम श्योर की रोड हमारे को अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ये तो एक नेशनल हाईवे ही है। तो चलते हैं जी आगे की तरफ। जी नूरपुर से शाहपुर की तरफ आए थे, और नूरपुर से पहले थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, लेकिन नूरपुर से शाहपुर रास्ता वाज एब्सोल्युटली फाइन। अब आगे भी रास्ता ठीक ही है। शाहपुर अभी क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से धर्मशाला दिखा रहा है 25 मिनट्स।
shouldn't take more than 30 to 35 minutes to reach धर्मशाला and another 10 minutes to reach तपोवन, जहाँ पे हमारा होटल बुकड है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1-2 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचेंगे, लंच करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं बैग्स वगैरह अनपैक करके कुछ साइट सीइंग करने के लिए निकलेंगे। तो जी ये गगल मार्केट है, यहाँ से हमको जाना है 12 किलोमीटर्स और गूगल बता रही है 22 मिनट्स और लगेंगे हमारे को पहुँचने के लिए अपने होटल। तो आपसे होटल में जाके मिलते हैं आपको। एग्जैक्ट 8 o'clock हम लोग निकल चुके थे और अब बज रहे हैं 1:40 और हम लोग विद इन 5 मिनट्स में अपने होटल में पहुंच जाएंगे। उस पर हम लोग चेक इन करते हैं, फिर करेंगे लंच और उसके बाद थोड़ा सा घूमते हैं आसपास, तपोवन एरिया घूमते हैं और धर्मशाला भी देखते हैं, कवर करते हैं। तो आज धर्मशाला कवर करेंगे या तपोवन, देखते हैं, भैया से पूछते हैं जाके। और जो भी आज रह जाएगा वो हम फिर परसों भी कर सकते हैं, बिकॉज कल हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ एंड वो फिक्स प्लान है, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। तो लेट्स सी क्या बनता है। पहले होटल चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का प्लान। तो जी फाइनली रूम मिल गया और पार्किंग करने के बाद, सारा सामान रखने के बाद अब यहाँ पे कुछ लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा घूमने। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं घूमने के लिए, तो ज़्यादातर तो जो एरिया घूमने वाला है वो मैक्लोडगंज एरिया ही है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे नीचे विधानसभा है और विधानसभा एरिया नीचे जाके वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलेगा घूमने के लिए। तो जी होटल में चेक इन करने के बाद अपना लगेज वगैरह वहाँ पे हमने रखा, सेटअप किया सारा कुछ और फिर वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे तपोवन आश्रम। वैसे रास्ते में हमने विधानसभा की बिल्डिंग भी देखी थी, वहाँ पे पहले तो अंदर जाने देते थे, तो अभी वो कह रहे थे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इस टाइम बंद है, तो वहाँ पे हम जा नहीं पाए। तो अभी हम आश्रम की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी हनुमान जी का स्टैचू भी है, वो भी देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे शूट करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का आश्रम और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो जी हम लोग आगे आश्रम विजिट करके, आश्रम बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है एंड शिव जी की भी बहुत बड़ी प्रतिमा है। जब आप धर्मशाला से पालमपुर वाली साइड आते हैं तो तपोवन एरिया आता है अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम धर्मशाला,
और वैसे तो यहाँ पे इतना कुछ घूमने के लिए नहीं है, बट द नेचुरल ब्यूटी ओवर हेयर, द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, द स्नो क्लैड पीक्स, दिस इज़ व्हाट आई केम हेयर फॉर। यही देखने के लिए मैं आया था। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप रिलैक्स कर सको, नेचुरल ब्यूटी के बीच में आप बैठ सको, और ये बहुत ही बढ़िया एरिया है। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द सिटी इन धर्मशाला, आई वुड सजेस्ट अगर आपको यहाँ पे होटल मिलता है तो आप यहाँ पे होटल बुक करिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सीरीन है, और यहाँ से माउंटेन्स का व्यू इज सो मेस्मराइजिंग। आई हैव नेवर एवर सीन सच अ ब्यूटिफुल व्यू इन माई लाइफ। मैं तो यहाँ से हिलना ही नहीं चाहता, इतना बढ़िया व्यू है। तो जी अभी निकले थे हम लोग आश्रम से, तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक और जगह है जो हमें कवर करनी है, वो है धर्मशाला स्टेडियम। वैसे तो वो 5 बजे बंद हो जाता है और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स हैं और पहुँचने में भी अभी 5 मिनट है। होपफुली हमें एंट्री मिल जाए और हम वो कवर कर पाएँ। तो चलो चलते हैं आगे स्टेडियम। अभी स्टेडियम की लाइट्स तो मुझे दिख रही हैं और लेट्स सी कि एंट्री होती है कि नहीं। अगर एंट्री हो जाती है तो आपको अंदर से स्टेडियम दिखाते हैं। अभी हमने बच्चों से पूछा, बच्चे जा रहे थे क्रिकेट खेलकर, कि गेट खुला है या नहीं। उन्होंने बोला कि गेट तो खुला है अभी, तो होपफुली हमारी एंट्री भी हो जाए। तो फाइनली हमें एंट्री मिल गई है। 5 बजे बंद हो जाता है, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। कम। भाग रहे हैं हम अंदर बस, क्योंकि मेरे को लगता है जब तक हमने अंदर पहुंचना बंद ना हो जाए कहीं। पर अभी फिर भी 10-15 मिनट हैं, तो लेट्स सी, करते हैं अंदर एंट्री, आपको दिखाते हैं धर्मशाला का क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम। हम यहाँ पे स्टेडियम में आए हुए थे, हमने सोचा थोड़े से प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वो देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं। और यहाँ से पहाड़ियों का नज़ारा ही कुछ और है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है यहाँ से, और बहुत ही वेल मेंटेन ग्राउंड है। और आई थिंक यहाँ की लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है तो यहाँ पे मेंटेन करती है। 30 रुपीज़ यहाँ की एंट्रेंस टिकट है और वहाँ से सिर्फ 2-3 मिनट्स लगते हैं अंदर आने के लिए। सीट्स वगैरह इतना अच्छा मेंटेन नहीं है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर द वर्क मस्ट बी गोइंग ऑन। और यहाँ के नज़ारे लेते हुए और इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। सिर्फ 15 मिनट रह गए थे और शुक्र है हमें एंट्री मिल गई। और जब यहाँ पर आके बच्चों को देखा, बच्चे जो खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो जी अब आ गया जाने का टाइम, क्योंकि सीढ़ी भी बज चुकी है और 5 भी बज गए, स्टेडियम बंद होने का टाइम हो चुका है। तो चलो चलते हैं यहाँ से होटल की ओर। 15 मिनट में स्टेडियम कैसे कवर करते हैं, हमारे से सीखो आप। भागते भागते आए, टिकट लिए और सीधा अंदर, लेकिन अंदर बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो चलो चलते हैं। तो जी जल्दी जल्दी में हमने आज स्टेडियम देखा और स्टेडियम देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग एंड मोमेंट पे पहुंचे थे। भैया से रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ हमें एंट्री दे दो, तो भैया ने बोला कि आपके पास 15 मिनट है, अगर आप कवर कर सकते हो तो कर लो। हमने कहा चलो कोई नहीं, हमें 15 मिनट ही बहुत है, और हमने कवर किया। अच्छा लगा, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उनको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अब वापस जा रहे हैं हम लोग अपने होटल की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। जी हाँ, आज सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और 8 बजे वहाँ से निकले थे। 2 बजे हम धर्मशाला पहुँचे
तो काफ़ी ड्राइव भी हो गई। उसके बाद लंच करने के बाद सीधा निकल गए थे हम तपोवन आश्रम। साथ में हमने विधानसभा की बिल्डिंग भी बाहर से देखी और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आए स्टेडियम की तरफ। शाम के अब बज चुके हैं 6, तो 12 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग हो चुकी है और अब वापस जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।